हेडलाइंस पर। स्टेशन रोड में पिस्टल का भय दिखाकर जेवर कारोबारी से अपराधियों ने 3 अंगूठी छीनकर हुआ फरार। 1 लाख रुपए से अधिक कीमत की थी अंगूठी। हेलमेट नहीं पहनने का हवाला देते हुए अपराधियों ने ओवरटेक कर रोका और घटना को दिया अंजाम। जांच में जुटी पुलिस। बेंगाबाद SBI बैंक शाखा के सामने अपराधियों ने दिन दहाड़े महिला के हाथ से पैसों से भरा थैला झपट कर हुआ फरार। बैंक से पैसे निकालकर बाइक में बैठकर जा रही थी घर। 80,000 रुपए के साथ बैंक के कागजात भी ले उड़ा अपराधी। और बेंगाबाद के पर्यटन स्थल खंडोली में एक बार फिर दिखा लकड़बग्घा। दिन के इलाके में घूम रहा था लकड़बग्घा। वहां पहुंचे लोग हुए भयभीत। वन विभाग का ध्यान इस ओर आकृष्ट करने की कही गई बात। नवनिर्वाचित विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन ने गांधी के विभिन्न इलाकों का दौरा किया तथा इस दौरान महिलाओं ने कल्पना सोरेन का भव्य स्वागत किया तथा छात्राओं ने अपनी समस्याओं से संबंधित मांग पत्र सौंपा। नवनिर्वाचित विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन ने गांधी क्षेत्र के बंधाबाद समेत विभिन्न इलाकों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने लोगों से मिलकर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी तथा उसके निदान का आश्वासन दिया। बताया गया कि इस दौरान उन्होंने सबसे पहले गांडी प्रखंड के बंधाबाद गांव पहुंची, जहां स्थानीय महिलाओं ने कल्पना मुर्मू सोरेन का भव्य स्वागत किया। इसके बाद वे बड़की टाल, महेश मुंडा, कोयरीडी, चेंगरबाद समेत गांडी विधानसभा क्षेत्र का अन्य कई इलाकों का भ्रमण किया तथा लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान महेश मुंडा में स्थानीय महिलाओं ने महेश मुंडा मुख्य मार्ग से शमशान घाट तक सड़क निर्माण की मांग की। वहीं कोयरीडी में छात्राओं ने अपनी समस्याओं से संबंधित मांग पत्र सौंपा। कहा कि आमजन गांडी विधानसभा उपचुनाव में जिस तरह उनके साथ खड़े रहे हैं, लोगों की समस्याओं के निदान के लिए वैसे ही लोगों के बीच रहेगी। मौके पर राज्यसभा सांसद डॉक्टर सरफराज अहमद, सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू, कांग्रेस नेता नेसाब अहमद, बालेश्वर राय, झारखंड आंदोलनकारी हलधर राय, बैजनाथ राणा, झामुमो प्रखंड सचिव भैरव वर्मा, झामुमो युवा जिला उपाध्यक्ष फरदीन इम्तियाज अहमद, मुखिया प्रतिनिधि परवेज आलम समेत दर्जनों लोग मौजूद रहे। आप केवल थोड़ा सा हम लोग पर ध्यान दीजिए, हम लोग आप पर बिल्कुल 100% ध्यान देंगे। आप नहीं हुए तबे नहीं आ रहे थे। लड़कियों की 12वीं तक की शिक्षा सुनिश्चित करने की तत्काल आवश्यकता को लेकर तीसरे प्रखंड के चंदोरी पंचायत अंतर्गत मोदी बीघा गांव में सोमवार को चाइल्ड राइट्स एंड यूथ की ओर से मानव श्रृंखला बनाकर पूरी पढ़ाई देश की भलाई राष्ट्रीय व्यापी अभियान की शुरुआत की गई। तीसरी प्रखंड के चंदोरी पंचायत अंतर्गत मोदी बीघा गांव में सोमवार को मानव श्रृंखला बनाकर पूरी पढ़ाई देश की भलाई राष्ट्रीय व्यापी अभियान की शुरुआत की गई। बता दें कि हर लड़की की 12वीं तक की शिक्षा सुनिश्चित करने की तत्काल आवश्यकता को लेकर भारत में अग्रणी बाल अधिकार संगठन क्राई चाइल्ड राइट्स एंड यू की ओर से इस अभियान को गति दी जा रही है। गिरिडीह में भी इस अभियान की शुरुआत अब हो गई है। बताया गया कि यह 7 सप्ताह का राष्ट्रव्यापी अभियान है। लड़कियों की शिक्षा के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण बदलने और जागरूक बढ़ाने के लिए इसकी शुरुआत की गई है। कार्यक्रम के दौरान जानकारी दी गई कि भारत भर में लाखों लड़कियां अभी भी स्कूल से बाहर है और कई माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा तक पहुंच नहीं पा रही है। इस गतिशील 7 सप्ताह के राष्ट्रव्यापी पहल का उद्देश्य लड़कियों की शिक्षा के प्रति जागरूकता और सामाजिक दृष्टिकोण में क्रांतिकारी बदलाव लाना है। मौके पर प्रधानाचार्य जयप्रकाश राम, समाज सेवी भोला साव, निर्मल साव, परियोजना समन्वयक वीरेंद्र वर्मा, मथुरा प्रसाद, विकास जॉनी, राजेश वर्मा, सुनीता कुमारी, सुष्मिता कुमारी, आशा कुमारी, सुमन कुमारी, पूनम कुमारी आदि लोग मौजूद थे। क्राई के द्वारा जो अभियान चलाया गया तो हमारे गांव पंचायत सभी
की बेटियां बहुत आगे निकलेंगी और पूरी पढ़ाई, देश की भलाई, हमारे देश का उन्नत होगा। इससे हमारी बेटियां अपने गांव घर को आगे की ओर ले जाएगी और अपने अपने भविष्य को संवारेगी। बेटी बचाओ और हमारे पूरी पढ़ाई, देश की भलाई, तो इसके लिए हम चाहेंगे कि मैं इसके लिए बेटियों को एवं गार्जियनों को हम चाहेंगे कि तमाम लोग, शिक्षा एक ऐसी चीज़ है कि समझिए कि जीवन का जो अंधकार है वो उजाला की ओर ले जाने वाली है। क्योंकि आज हम जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन शिक्षा अगर मेरे पास नहीं है, समझिए वो दिन में भी एक अंधकार की ज़िंदगी जी रहे हैं। जिस तरह से अंधेरा में लोग चलते हैं ना, तो चलते चलते कहीं खाई मिल जाता है, देख नहीं पाते हैं, गिर जाते हैं। ठीक उसी तरह अगर शिक्षा मेरे पास अगर नहीं है, शिक्षा अगर हम नहीं ग्रहण किए हैं, तो दिन में भी समझिए कि उसी तरह से चलना पड़ता है जिस तरह से हम लोग रात में चलते हैं टमड़ की। तो आज जो सरकार निकाले हैं ये योजना और हमारे बच्चों को पढ़ाने के लिए, शिक्षित करने के लिए तमाम हमारे गार्जियनों को इसमें सहयोग करना होगा। और हम लोग जो जनप्रतिनिधि आप लोग के बीच में हैं, जरूर हमारे अभी सर बता रहे थे कि जो भी अगर ऐसा समस्या है तो रखिए, वो तभी रख पाएंगे। अभी हम देख रहे थे कि तमाम हमारे माता जो हमारे बहन लोग यहाँ जो पहुँचे हुए हैं, उन लोग को कहा जा रहा था कि थोड़ा दो बात रखिए। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर एस.के. टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में आईसीयू की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बावसील, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन, पेनक्रिएटिक सर्जरी, पेट से संबंधित जटिल रोग और कैंसर से पीड़ित रोगी के लिए बेहतर इलाज। वही हड्डी एवं नस रोगों से संबंधित घुटना प्रत्यारोपण, कुल्हा प्रत्यारोपण, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कासिद राजा के द्वारा किया जाएगा। साथ ही ERCP व्यवस्था के द्वारा वाइल्ड डक्टल स्टोन निकालने के लिए समुचित व्यवस्था श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में मौजूद है। हमारा पता है बरमसिया सवेरा रोड गिरिडीह। मोबाइल नंबर 7033864561 9955152065। अब आपके शहर गिरिडीह के मेन रोड में खुल चुका है पाकिज़ा फैशन, बड़े ही खूबसूरत अंदाज में। जी हाँ, आपने सही सुना। अगर आप अपने परिवार के सभी लोगों को देना चाहते हैं नए लुक के साथ नए फैशन की फैंसी ड्रेस, वो भी ब्रांडेड कंपनियों के उत्पाद, तो आपका स्वागत है पाकिज़ा फैशन में। हमारे यहाँ आपको मिलेगा लेटेस्ट डिजाइनों की भरमार, मनचाहे रंगों व सभी साइजों में, किड्स वेयर, गर्ल्स वेयर, लेडीज व जेंट्स वेयर की विशाल रेंज में रेडीमेड कपड़ों के साथ टेक्सटाइल्स के फैब्रिक्स उपलब्ध है। इसके साथ ही महिलाओं, युवतियों व आपकी प्यारी नन्ही परियों के लिए क्रॉप टॉप, गाउन, 1 पीस, 2 पीस, सूट पीस, फ्रॉक, लॉन्ग फ्रॉक, कुर्ती व हर प्रकार की साड़ियों के साथ पार्टी वेयर मटेरियल्स उपलब्ध है। इसके अलावा पुरुषों व युवकों के लिए कैजुअल, फॉर्मल व डेली यूज के रेडीमेड वस्त्रों के शानदार कलेक्शन में शर्ट, टी शर्ट, पैंट, ट्राउजर, जीन्स के अलावा शूटिंग शर्टिंग में रेमेंड्स, अरविंद, रेड एंड टेलर, लिनन क्लब, सियारामस के विश्व प्रसिद्ध फैब्रिक्स फुल रेंज में मिलता है। इतना ही नहीं, आपके नन्हे मुन्ने के लिए सभी लेटेस्ट डिजाइन व साइज में किड्स वेयर भी उपलब्ध है। साथ ही हर एक त्योहारों एवं शादी पार्टी की खरीदारी पर विशेष छूट दी जाती है। तो देर ना करें और हमें सेवा का मौका दें, विशेष छूट का लाभ लें। हमारा पता पाकिज़ा फैशन, चंदूरी रोड के सामने, मेन रोड गिरिडीह, या संपर्क करें 9097282345 या 7903488959 पर। आपकी मुस्कान ही हमारी पूंजी है। क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान GD बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की 4थे बैच की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिषद झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2024-25 के लिए नामांकन प्रारंभ है, तो देर किस बात की।
बाहर जाने से बचे और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही जीएनएम की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा भी उपलब्ध है। एसटी, एससी, ओबीसी स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप भी दी जाएगी 65,000 पर ईयर और डे स्कॉलर्स वालों के लिए 60,000 पर ईयर। तो देर किस बात की, आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ा पचम्बा रोड, जीडी बगेड़ी। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बेंगाबाद एसबीआई बैंक शाखा के सामने सोमवार को अपराधियों ने महिला के हाथ से 80,000 रुपए से भरा प्लास्टिक का थैला झपट लिया और फरार हो गए। अपराधियों की पहचान के लिए शाखा प्रबंधक और पुलिस अधिकारी सीसीटीवी कैमरा का फुटेज खंगाल रहे हैं। बेंगाबाद एसबीआई बैंक शाखा के सामने सोमवार को दिन दहाड़े बाइक सवार अपराधियों ने महिला के हाथ से 80,000 रुपए से भरा प्लास्टिक का थैला झपट लिया और फरार हो गए। अपराधियों की संख्या 2 थी। दोनों अपराधी पल्सर बाइक पर सवार था। अपराधियों ने अपनी पहचान छुपाने के लिए हेलमेट लगा रखा था। घटना की सूचना मिलने पर बेंगाबाद थाना के एसआई उदय सिंह सदबल घटनास्थल पर पहुंची। अपराधियों की धरपकड़ के लिए पुलिस खाक छान रही है। भुक्तभोगी महिला नुसरत प्रवीण डाक बंगला के धावा ताड़ की रहने वाली है। महिला के पति मोहम्मद साजिद बाहर काम करता है। दोपहर को महिला अपने भाई मोहम्मद उमर के साथ बाइक से बेंगाबाद एसबीआई बैंक शाखा राशि की निकासी के लिए आई थी। वहीं भुक्तभोगी महिला ने कहा कि वह सबसे पहले पैसा निकासी के लिए चपुआडी यूनियन बैंक पहुंची। बैंक शाखा से पैसे की निकासी नहीं होने पर वह बेंगाबाद एसबीआई बैंक शाखा पहुंची। बैंक शाखा से 80,000 रुपये की निकासी कर एक प्लास्टिक थैला में पैसा रख लिया और पैसा से भरा झोला बाह के पास दबाकर भाई के साथ बाइक पर बैठी रही। इस बीच बाइक सवार अपराधियों ने महिला के पास से रुपया से भरा थैला झपटकर बाइक से फरार हो गया। महिला व उनके भाई चिल्लाते रहे और अपराधी लोगों के नजरों के सामने से फरार हो गया। थैला में रुपये के अलावे चेकबुक, एटीएम कार्ड, कई बैंक के पासबुक व अन्य कागजात भी था। वहीं प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि महिला द्वारा पैसे की निकासी के समय बैंक के चेयर पर बैठे एक व्यक्ति इसका रैकिंग कर रहा था। बाहर एक अन्य बाइक लेकर खड़ा था। वहीं अपराधी के झपटा से महिला का दुपट्टा और कपड़ा दोनों फट गया। इस घटना के बाद महिला का रो रो कर हाल बेहाल हुआ था। परिजन उसे समझा रहे, जबकि महिला के साथ उसका छोटा बेटा मां को देख फूट फूट कर रो रहा था। अपराधियों की पहचान के लिए शाखा प्रबंधक और पुलिस अधिकारी सीसीटीवी कैमरा का फुटेज खंगाल रहे थे। सोमवार को बेंगाबाद के पर्यटन क्षेत्र खंडोली में लकड़बग्घा देखा गया। हालांकि लकड़बग्घा ने अब तक किसी भी व्यक्ति को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया है, लेकिन जंगली जानवर के इस तरह खुले में घूमने से स्थानीय लोगों में भय देखा जा रहा है। बेंगाबाद के पर्यटन क्षेत्र खंडोली में फिर से सोमवार को लकड़बग्घा देखा गया। लकड़बग्घा दिन में ही इलाके में घूम रहा था, जिसके बाद वहां पहुंचे लोग भयभीत हो गए। हालांकि लोगों को देखकर लकड़बग्घा भाग खड़ा हुआ। बताया गया कि कुछ दिन पहले इस इलाके में एक लकड़बग्घा की मौत किसी वाहन से टकराकर हो गई थी, जिसके बाद चर्चा हुई कि खंडोली के पहाड़ में काफ़ी संख्या में लकड़बग्घा रहता है। हालांकि लकड़बग्घे ने अब तक किसी भी व्यक्ति को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है, लेकिन जंगली जानवर के इस तरह खुले में घूमने से स्थानीय लोगों में भय देखा जा रहा है। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। बरगंडा स्थित बजरंग टावर में खुल गया द आर लुक सैलून का ब्रांच। हमारे यहाँ प्रोफेशनल ब्यूटिशियन और हेयर ड्रेसर एवं अन्य सर्विस के लिए प्रोफेशनल स्टाफ के द्वारा कार्य कराया जाएगा। हमारे यहाँ लॉरियल, सियावेटर, बेला, लोटस, O3+ इत्यादि प्रोफेशनल प्रोडक्ट के द्वारा काम किया जाता है। साथ ही हमारे यहाँ हेयर स्पा, मैनिक्योर, पेडिक्योर, हेयर कट, ब्राइडल एवं ग्रूम मेकअप, स्ट्रेटनिंग, स्मूथिंग, बोटॉक्स, नैनोप्लास्टिया, स्किन एवं हेयर से रिलेटेड सभी प्रकार का समस्याओं का निदान किया जाता है। साथ ही मेहंदी, मेकअप की पूरी व्यवस्था की गई है। अभी हमारे सैलून आने पर आपको बम्पर कॉम्बो ऑफर 10 सर्विस का लाभ मात्र 1199 में मिलेगा। वहीं ब्राइडल मेकअप पर 20% का ऑफर दिया जा रहा है। तो
तो देर किस बात की, एक बार हमारे ब्रांच में पधारे और सेवा का मौका दे। हमारा पता है बरगंडा पावर हाउस रोड, बजरंग टावर। हमारा मोबाइल नंबर है 8540003571 065323565150। आपके शहर गिरिडीह में खुल गया है बहुत ही खूबसूरत अंदाज में आपके हर प्रकार के आयोजन की समुचित व्यवस्था के साथ, जैसे शादी विवाह, रिंग सेरेमनी, बर्थडे पार्टी, हर प्रकार के छोटे बड़े पार्टी के आयोजन के लिए बिल्कुल सही जगह। हमारे यहाँ आपको मिलता है 1000 से 1200 लोगों के क्षमता वाली जयपुरिया गार्डन बैंक्वेट एंड मैरिज हॉल में सुसज्जित एसी कमरे, शानदार पार्टी हॉल, पार्क, आर्टिफिशियल झरना, विशाल किचन, सभी प्रकार के व्यंजनों को बनाने व सर्व करने के सभी बर्तन, फैंसी टेबल कुर्सियां, पार्किंग की अच्छी व्यवस्था, 2400 घंटे बिजली पानी, वाईफाई से लेस जयपुरिया गार्डन बैंक्वेट एंड मैरिज हॉल। साथ ही अप्रैल से जून तक की बुकिंग पर 5000 रुपए का विशेष छूट भी दिया जा रहा है। बुकिंग स्टार्ट नाउ। हमारा पता जयपुरिया गार्डन 7 नंबर रोड, भारत पेट्रोल पंप के सामने, निकट डुमरी रोड, कोल्डिहा, गिरिडीह। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन में दिए नंबर पर कॉल करें। गिरिडीह पचम्बर रोड के बोड़ो में स्थित श्री साई हॉस्पिटल। हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी प्रकार के रोगों के लिए चिकित्सा सेवा दी जाती है। डॉक्टर अरविंद कुमार जनरल सर्जन के कुशल देखरेख में सभी प्रकार के रोगों का समुचित इलाज एवं सर्जरी की जाती है। हमारे यहाँ गिरिडीह एवं अन्य शहरों के नामी एवं कुशल चिकित्सकों के द्वारा मरीज का सफल इलाज किया जाता है। जैसे डॉक्टर अजय कुमार के द्वारा प्रत्येक बुधवार, गुरुवार और रविवार को जनरल फिजिशियन की सेवा दी जाती है। डॉक्टर महेश कुशवाहा के द्वारा हर महीने के पहले रविवार को हृदय रोग से संबंधित इलाज किया जाता है। डॉक्टर साकेत नरनोली यूरोलॉजिस्ट मूत्र रोग विशेषज्ञ के द्वारा सप्ताह के प्रत्येक रविवार को सफलता के साथ इलाज किया जाता है। 24 घंटे बिजली, आरओ वाटर, लिफ्ट, स्ट्रेचर, एम्बुलेंस, स्वच्छ शौचालय, एसी वार्ड व केबिन, मेडिकल, दवाखाना, हर प्रकार की जांच की सुविधा के साथ छोटे बच्चों, नवजात शिशु, महिला एवं वृद्ध मरीजों के लिए विशेष व्यवस्था के साथ साथ नॉर्मल डिलीवरी की सेवा दी जाती है। साथ ही हमारे यहाँ लेडीज जेंट्स के लिए यूरोफ्लोमेट्री की सुविधा भी उपलब्ध है। हम कामना करते हैं आपके अच्छे स्वास्थ्य की, तो सेवा का लाभ लेने के लिए हमारा पता है श्री साई हॉस्पिटल, जीडी बगेड़िया रोड, बोड़ो, पचम्बा, गिरिडीह। साप्ताहिक या महीने में बैठने वाले डॉक्टर साहब का नंबर लगाने हेतु 6201560554 पर संपर्क कर। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चिकित्सा विभाग में कार्यरत आउटसोर्सिंग मजदूरों द्वारा अपनी मांगों को लेकर झारखंड मजदूर मोर्चा के बैनर तले सदर अस्पताल गेट के पास से रैली निकाली गई। इस दौरान मजदूरों ने मजदूरों का शोषण करना बंद करो, विभागीय कर्मचारी घोषित करो, मासिक रूप से वेतन भुगतान की गारंटी दो आदि के नारे लगाए गए। चिकित्सा विभाग में कार्यरत आउटसोर्सिंग मजदूरों द्वारा अपनी मांगों को लेकर झारखंड मजदूर मोर्चा के बैनर तले सोमवार को सदर अस्पताल गेट के पास से रैली निकाली गई। रैली में बड़े संख्या में जिले भर में कार्यरत आउटसोर्सिंग चिकित्सा कर्मी शामिल हुए हैं। इस दौरान मजदूरों ने मजदूरों का शोषण करना बंद करो, विभागीय कर्मचारी शोषित करो, मासिक रूप से वेतन भुगतान की गारंटी दो आदि के बारे में नारे लगाए गए। रैली का नेतृत्व राष्ट्रीय संगठन सचिव सह मजदूर मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अशोक कुमार सिंह कर रहे थे। इन्होंने कहा कि सरकार द्वारा चलाए जा रहे आउटसोर्सिंग सरकारी स्तर पर बहुत बड़ा घोटाला है। एक और जनता को पूर्णतया सेवा नहीं मिलती है, वहीं दूसरी ओर मजदूरों का आर्थिक शोषण किया जाता है, सरकारी खजाने की लूट होती है। आउटसोर्सिंग एजेंसी लूट का अच्छा औजार है, जिसमें भ्रष्टाचार का आरोप पदाधिकारी एवं नेता पर नहीं लगता है। कहा कि आउटसोर्सिंग मजदूरों का शोषण कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मौके पर रघुनंदन प्रसाद विश्वकर्मा, रूपलाल महतो, महावीर हरिजन, विक्रम नारायण देव, देवनंदन दास,
टेक नारायण रजक, ओम प्रकाश हेम्ब्रम, अमित कुमार, कंचन डोम, नरेंद्र कुमार समेत चिकित्सा विभाग के आउटसोर्सिंग कर्मी मौजूद थे। आउटसोर्सिंग पर जिस भी विभागों में काम किया जा रहा है भ्रष्टाचार तो है ही। सदर हॉस्पिटल में चिकित्सा विभाग में व्यापक भ्रष्टाचार है। यहाँ लगभग 700 कर्मचारी मजदूर रखा गया है, जबकि इनकी बहाली कुछ और है, कार्यरत संख्या कुछ और है। उस कार्यरत संख्या में भी इनको वर्ष में एक बार बोनस देना है, बोनस नहीं दिया जा रहा है, न ही पूरा वेतन इनको भुगतान किया जा रहा है। एजेंसी जो है टाल मटोल करते रहता है। 25% आदमी का, किसी का 10 महीने से, किसी का 8 महीने से, 5 महीने से वेतन रोक लिया गया है। और जब बहुत हल्ला होता है तो सदर हॉस्पिटल में 2 महीना पहले का दे देगा, 1 महीना पहले का दे देगा। कई बार हम लोगों ने उपायुक्त से, सिविल सर्जन से और श्रम अधीक्षक से गुहार लगाया कि जब हम समय पर काम करते हैं चिकित्सा विभाग के अंदर तो हमारा वेतन मानदेय समय पर मिलना चाहिए, लेकिन नहीं मिल रहा है। कहा आज हो जाएगा, कल हो जाएगा। अभी भी 4 महीने से समूचे जिला में कर्मचारियों का वेतन बंद है और वो काम कर रहे हैं हॉस्पिटल के अंदर, चाहे वो प्रखंड चिकित्सालय हो, चाहे वो जिला चिकित्सालय हो, तमाम जगह काम कर रहे हैं। चूंकि नियमित कर्मचारी है नहीं, सारा काम आउटसोर्सिंग के कर्मचारी के ऊपर है। एजेंसी जो है, छोटा आदमी सामने, पीछा बड़ा आदमी, पावरफुल आदमी एजेंसी के पीछे रहता है और करोड़ों रुपये का लूट मचाया जा रहा है और आउटसोर्सिंग मजदूर और कर्मचारियों का जीवन दयनीय हो गया है। ऐसी परिस्थिति में झारखंड मजदूर मोर्चा ने आह्वान किया आउटसोर्सिंग के तमाम कर्मी को, और आज हम लोग प्रदर्शन लेकर शहर में तमाम पब्लिक के सामने जाएंगे कि हम हॉस्पिटल में काम करते हैं, गंदा पैखाना, साफ सफाई, इंजेक्शन लगाते हैं, दवा बांटते हैं, मरीज का सेवा करते हैं। क्योंकि जो नियमित कर्मचारी था, जिसको 1 लाख 1.5 लाख वेतन मिलता था, उसके जगह पर हमारा 30,000 वेतन, 35,000 वेतन है। वो अभी आधा पैसा मिलता है, कभी 15,000, कभी 20,000। पीएफ भी हमारा जमा कहाँ हो जाता है, ठिकाना नहीं है, और मंथली भी हमको वेतन भुगतान नहीं होता है। इसी मुद्दे पर जनता के बीच में हम लोग आज आक्रोश प्रकट करेंगे और 1 सप्ताह तक अगर हमारा भुगतान नहीं हुआ, लंबित वेतन, बोनस और तमाम पीएफ का हिसाब किताब नहीं दिया गया, फिर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर समूचे जिले के चिकित्सा कर्मी चले जाएंगे। क्योंकि आज आउटसोर्सिंग के चिकित्सा कर्मी के बल पर ही प्रखंड से लेकर जिला का हॉस्पिटल चल रहा है। इसी बिंदु को लेकर हम लोग आज रैली निकाल रहे हैं। शहर के स्टेशन रोड के समीप अपराधियों ने पिस्तौल का भय दिखाकर न्यू मोदी ज्वेलर्स के मालिक सुरेंद्र भदानी के हाथ में पहने करीब 1 लाख की 3 अंगूठी छीनकर फरार हो गया। हैरानी की बात यह है कि जिस समय यह घटना हुई थी, वहां से चंद फासले पर एक पुलिस जवान की तैनाती थी। शहर के स्टेशन रोड के समीप अपराधियों ने पिस्टल का भय दिखाकर जेवर कारोबारी सुरेंद्र भदानी से हाथ में पहने करीब 1 लाख की 3 अंगूठी छीनकर फरार हो गए। घटना की सूचना पुलिस को दी गई है, जिसके बाद पुलिस अपराधियों की तलाश में जुट गई है। वहीं आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि जिस वक्त यह घटना हुई, वहां से चंद फासले पर एक पुलिस जवान तैनात थे और तो और वहां एक गन्ने का जूस बेच रहा दुकानदार भी था। इसके बाद भी 2 अपराधियों ने जेवर कारोबारी को ओवरटेक कर बाइक को रोका और हेलमेट नहीं पहनने का हवाला देते हुए जेवर कारोबारी को थोड़ा आगे एक मोड़ पास ले गए और एक पिस्तौल सटाकर उनके हाथ में पहने सोने की 3 अंगूठी छीनकर फरार हो गए। हालांकि ये स्पष्ट नहीं हुआ कि अपराधी जिस पिस्तौल को दिखा रहे थे वह असली था या नकली। छीनताई की घटना दोपहर करीब 2 बजे हुआ। बताया गया कि न्यू मोदी ज्वेलर्स के 25 वर्षीय मालिक सुरेंद्र भदानी बैंक से पैसे जमा कर घर लौट रहे थे। इसी दौरान स्टेशन रोड में 2 अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया। आज के अंत में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।